वेलकम टू ओलीबो टारगेट 40/50 इन जीए फॉर एवरी मेंस का मैं क्विक रिवीजन सेशन ले आया हूँ 36। इसमें आपको पता ही है इस सीरीज में हम क्या करते आ रहे हैं। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इतनी देर में आप आंसर सोच लेते हैं, मैं आंसर बता के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूँ। डिटेल में अगर आंसर चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप, ओरिजिनल ग्रुप को आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओलीबो इज़ द न्यू ब्लैक। चलिए, क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक अकॉर्डिंग टू एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2020 रिलीज्ड बाय स्विस नेशनल बैंक। इंडिया की रैंक क्या है, मनी जो डिपॉजिटेड है स्विस बैंक में अलग अलग कंट्रीज़ की, उसमें भारत की रैंक क्या है। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी साल 2020 के लिए वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत का रैंक क्या है। तो आंसर बनेगा आपका 51st है। विच कंट्री हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक अकॉर्डिंग टू एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2020 रिलीज्ड बाय स्विस नेशनल बैंक। स्विस नेशनल बैंक में इंडिया की रैंक कितनी है, 51st। और अगर पहले नंबर पे कौन है ये बात की जाए तो पहले पे है यूके, ब्रिटेन। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्रिटेन। With which telecom company टाटा ग्रुप हैज़ पार्टनर्ड फॉर 5G नेटवर्क्स इन इंडिया। टाटा समूह ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ भारत के 5G नेटवर्क समाधान के लिए भागीदारी की है। तो किसके साथ टाई अप किया गया है, एयरटेल के साथ। Who has been named Ambassador of Forest Frontline Heroes at WWF India? WWF इंडिया में एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ किसे नामित किया गया है। तो ये किन्हें नामित किया गया है WWF इंडिया के अंदर, तो उपासना कामिनेनी को। Who among the following has been named as member of World Bank IMF High Advisory Group? निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। तो ये किया गया है मोन्टेक सिंह आलूवालिया को। Who has been awarded as prestigious Central European University Open Society Prize for 2021? 2021 के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया गया है के शैलजा को। वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड ऑन विच डेट। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल किस तारीख को दुनिया में मनाया जाता है। तो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, ये 21 जून को मनाया जाता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2021? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो 2021 का है, ठीक है, उसकी थीम क्या है। जो 21 जून को मनाया जाता है उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी 100 years ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। Who is the author of book The Seven Sins of Being a Mother? The Seven Sins of Being a Mother पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, सिंस मतलब पाप। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसके पुस्तक के ताहिरा कश्यप खुराना। With which of the following naval force India has conducted a joint exercise in Gulf of Aden? गुल्फ ऑफ एडन की मतलब एडन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया गया है नौसैनिक बल के द्वारा। भारत ने किसके साथ मिलके ये किया है। तो ये किया है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ के साथ मिलके। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन सिचुएटेड? यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर, जहाँ पे नाटो का है, नॉर्दर्न एटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। Government has allowed housing finance companies with asset size of more than dash money to use सरफाइसी लॉ। सरफाइसी लॉ आपको पता होगा, सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन। चलिए मैं नहीं बताता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा, वरना फिर मैं तो बता ही दूंगा। तो ये भारत सरकार ने कितने रुपए से अधिक संपत्ति आकार वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को सरफाइसी कानून का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। सरफासी कानून का उपयोग करने के मतलब, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ रखा हुआ है जो सरफासी कंप्लाइंट है और लोन चुकता नहीं होता है, या जो भी डेट है, ठीक है, जो भी पैसा है वो वापस नहीं चुकाया जाता है किसी भी कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस या बैंक या किसी को भी, तो वो सरफासी के अंतर्गत वो प्रॉपर्टी बेचना या उसको जो लीगल कार्रवाई है वो कर सकते हैं। सरफासी ये आज़ादी देता है, पर इसकी सबसे बड़ी शर्त ये है कि वो सरफासी कंप्लाइंट होनी चाहिए, प्रॉपर्टी है या जो भी एसेट है।
तो ये कितने रुपए से ऊपर वाले के लिए इन्हें ये अलाउ कर दिया है, ये क्या है 100 करोड़ से ऊपर वाले के लिए। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ पाएंगे। पहले क्या था 500 करोड़ का था, लेकिन अब 100 करोड़ कर दिया गया है। एसबी जनरल इंश्योरेंस ने बैंक एश्योरेंस टाई अप किया है, किस बैंक के साथ किया है? तो ये किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। मूडी हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2021 एट कितने परसेंट के लिए मूडी ने 2021 के लिए भारतीय विकास का अनुमान लगाया है, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 9.6%। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड 4-member टेक ओवर पैनल ऑफ सेबी? भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पुनर्गठित 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एनके सोडी। हु हैज़ स्worn इन एज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स चीफ प्रोसिक्यूटर? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक के रूप में किन्होंने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है करीम खान साहब ने। हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन प्लस वियरेबल्स? वन प्लस जो ब्रांड है उसके वियरेबल्स हैं, वियरेबल्स कुछ भी हो सकता है, स्मार्ट वॉच हो सकती है, बैंड हो सकता है, कुछ भी। तो वन प्लस वियरेबल्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जसप्रीत बुमराह को। इंटरनेशनल विडोज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सिचुएशन ऑफ विडो अक्रॉस मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल विडोज डे 2021? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? इनविजिबल वीमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। What was the theme for यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे? पब्लिक सर्विस डे यूनाइटेड नेशन लोक सेवा दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इनोवेटिंग फ्यूचर पब्लिक सर्विसेज, न्यू गवर्नमेंट मॉडल फॉर न्यू एरा टू रीच द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजीज की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? 10 है, 21 है, 23 है, 50 है, कितने हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2021? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। विल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच? तो विल जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की कथा लिखना, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के बारे में ही जो बुक लिखी है उन्होंने, ठीक है, उसे बोलते हैं आत्मकथा। तो विल जो आत्मकथा है वो किन की है? ये है विल स्मिथ की। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज़ के और सेशंस भी आपको करवाए जाए तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ चाहते हैं ताकि आप जल्दी से रिवाइज भी कर पाएँ पेपर के टाइम पे, तो ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक टेलीग्राम ग्रुप जो ओरिजिनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे प्रिंटेबल पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है और जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।